दोस्तों सभी को नमस्कार। जैसा कि आप लोग जानते हैं 17 दिसंबर अभी बिहार दरोगा का परीक्षा आयोजित किया गया था। इसमें दो चरण में, दो पाली में एग्जाम आयोजित किया गया था। तो हमने देखा, आज हम लोग टॉपर एकेडमी में अपने बच्चों के साथ उसी क्वेश्चन पे डिस्कशन करेंगे कि प्रथम पाली का क्वेश्चन कैसा था, दूसरी पाली का कैसा था, क्वेश्चन का लेवल कैसा था और हमें किन किन बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए। जैसा कि आप लोग भी काफी सारे देख चुके होंगे कि क्वेश्चन जो है अब जो है पिछले की तुलना में, जैसे कि क्या है 1717 दरोगा जो हुआ था, उसके बाद क्या है कि 2446 दरोगा हुआ था और 2213 दरोगा, और अभी हुआ 1275 दरोगा। तो इन तीनों के ट्रेंड से बिल्कुल दरोगा का क्वेश्चन इस बार अलग था। पहले क्या था कि वन डे वन लाइनर टाइप से क्वेश्चन आते थे, लेकिन इस बार क्वेश्चन का लेवल हम लोग देखे मॉडरेट टाइप से था, मॉडरेट टू टफ था। हालांकि 40 क्वेश्चन इजी था, लेकिन फिर भी मॉडरेट इसको क्वेश्चन को कह सकते हैं। तो अब क्या है कि अब तैयारी का हम लोग का दिशा जो होना चाहिए बिल्कुल इसी डायरेक्शन में होना चाहिए कि हम लोग जो है थोड़ा सा डीप कैसे पढ़ाई करें और चीज को, कंसेप्ट को कैसे समझ के पढ़ाई करें। तो आज इसी क्रम में हम लोग क्या करते हैं, बिहार दरोगा क्वेश्चन पेपर देखते हैं। तो बिहार दरोगा में जो 1275 दरोगा का जो सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन हुआ था, आज हम लोग उसी पर चर्चा करेंगे। अपने साथ कुछ बच्चे हैं जो कि बिहार दरोगा का एग्जाम दिए थे, तो और भी क्लास वगैरह से पूछते हैं, डिस्कस करते हैं कैसा कैसा क्वेश्चन आता है। जैसे देखो, एक क्वेश्चन आया था, बताना तुम लोग कि सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड लीग का गठन कब किया गया था, बताओ। देखो 1939 है दीपक, वेरी गुड। तो इसमें क्या था कि तुम लोग को देखो, केवल ये जानने से नहीं होगा कि फॉरवर्ड लीग क्या था। पहले क्या था, क्वेश्चन आता था फॉरवर्ड लीग का गठन कौन किए थे, कौन किए थे, सुभाष चंद्र बोस किए थे। लेकिन अब क्या है कि क्वेश्चन आ रहा है कि सुभाष चंद्र बोस जो है कब किए थे, और क्वेश्चन का ऑप्शन देखिए कितना क्लोज है, 1936, 1938, 1939, 1940, है ना दीपक। तो इसमें क्या है, लड़कों को जरूर 1938 और 39 में कंफ्यूजन हुआ होगा। तो आप लोगों को एग्जैक्ट ध्यान रखना 1939 में ये हुआ था। और साथ ही साथ इसलिए मैं सभी बच्चों को कहता हूं कि आप लोग प्रैक्टिस मारते रहें। प्रैक्टिस मारने से जो एग्जामिनेशन हॉल में ये दिक्कत होता है कंफ्यूजन का, वो दिक्कत नहीं होगा। तो जैसे सुभाष चंद्र बोस से ये क्वेश्चन था, तो सुभाष चंद्र बोस से जुड़ा हुआ जो भी क्वेश्चन है उसको हम लोग डिस्कशन कर लेना चाहिए, ताकि जो आने वाला कोई भी क्वेश्चन रहे तो इससे क्या है, टॉपिक से बाहर नहीं रहे जैसे। तो ठीक है, तो हम लोग को तैयारी का क्रम इसी प्रकार से रखना है ताकि डीप से कोई क्वेश्चन आए तो हम लोग बता सकें। दूसरा हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। हाँ, जैसे देखिए एक क्वेश्चन आप लोग का आया है जो कि क्या है, नेशनल पार्क से आया है, राष्ट्रीय उद्यान से आया है, लेकिन क्या है इसमें कुछ दिया नहीं गया है कि कहां पर यह स्थित है। देखिए क्वेश्चन पढ़ के सुना रहा हूं। भारत के सबसे उत्तरी दिशा में निम्न में से कौन सा जयमंडल भंडार है। ठीक है, भंडार है, ये क्वेश्चन था। तो आप लोग को हमने पढ़ाया जैसे कि मानस कहाँ है, असम में है। जैसे सिमलीपाल कहाँ है, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान बताए थे ना, उड़ीसा में है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में है। और नंदा देवी कहाँ है, उत्तराखंड। और कोल डिजर्ट। तो ये चारों क्या है, इस बार दीपक जो है एग्जाम में क्या है, ये पूछा गया था कि ये कहाँ है, नहीं पूछा गया था, क्या पूछा गया था कि ये जो है कौन सा उत्तरी दिशा में है। इसलिए आप लोग को हम मैप पे पढ़ाते हैं ताकि क्या है, जैसे सिमलीपाल देखे तो हम लोग क्या है, कर्क रेखा हम लोग पढ़े हैं, कितने राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से गुजरती है। तो कर्क रेखा से क्या है, दक्षिण में उड़ीसा है और हमेशा क्या है, हिमाचल प्रदेश ऊपर में है, उत्तराखंड यहाँ पर है। तो ये क्वेश्चन जैसे कैसे बनता कि नंदा देवी कहाँ है, उत्तराखंड में है। ठीक है, चलो उसके बाद देखते हैं मानस क्या है, असम में, ये रहा असम। सिमलीपाल कहाँ है, उड़ीसा है, ये उड़ीसा रहा। तो सिमलीपाल तो सबसे दक्षिण में है, तो ये क्या है, नहीं होगा। मानस क्या है, असम में है, ये भी नहीं होगा। इससे ऊपर में क्या है, उत्तराखंड है, जहां पर क्या है तुम्हारा नंदा देवी है। तो इससे भी ऊपर में क्या है, हिमाचल प्रदेश है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कोल्ड डेजर्ट, देखेंगे हिमाचल प्रदेश वाले हिस्से में, जैसे कि वहां पर है। तो इस वाले हिस्से को इसे हम लोग क्लियर करेंगे। तो ये क्या है, मैप के थ्रू आपका ये होगा। ये तीनों ऑटोमेटिक कटेगा। चौथा आंसर क्या है, ऑटोमेटिक हो जाएगा दीपक, तीनों कट गया। तो क्या है, जैसे एग्जामिनेशन हॉल में कंफ्यूजन रहता है लड़कों को कि ये कोल्ड डेजर्ट क्या है, कहां पर है, मरुस्थल हिमाचल प्रदेश में या जम्मू कश्मीर में, कंफ्यूजन रहता है। तो अगर 3 को हम काट दिए, उड़ीसा को काट दिया, असम को काट दिया, उत्तराखंड काट दिए। अब देखो हिमाचल प्रदेश भी जो है उत्तराखंड से ऊपर है, जम्मू कश्मीर ऊपर है। तो ऑटोमेटिक 3 जब कट गया, क्या है, चौथा यही ऑप्शन होगा। तो इस प्रकार से देखिए क्वेश्चन हम लोग देखें। एक क्वेश्चन आया था, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। जनसंख्या घनत्व किस राज्य का सर्वाधिक है, बताओ। तुम लोग डायरेक्ट बताओ, तुम लोग कॉपी में लिखवाए हैं। जनसंख्या घनत्व का मतलब क्या होता है, तुम लोग कॉपी में देखना क्या है, जनसंख्या घनत्व का क्या मतलब होता है।
1 किलोमीटर वर्ग स्क्वायर में कितने ज्यादा से ज्यादा लोग कितने रहते हैं, ठीक है। तो हम लोग तुमको क्या पढ़ाए थे, बिहार में कितने रहते हैं, बिहार में सबसे ज्यादा रहते हैं 1106 या 1126 कुछ ऐसे ही है। तो तुम लोग को डायरेक्ट मार देना चाहिए था, 1126 इसमें बिहार में रहते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन आया कि निम्नलिखित में से, हाँ देखो तो कॉपी देखो, जनगणना वाले में देखो लिखवाए हैं। क्वेश्चन आया निम्नलिखित में कौन सी जापान की मुद्रा का नाम है, येन। देखो वेरी गुड सुजीत, जापान की मुद्रा क्या नाम है, येन है। उसके बाद क्वेश्चन आता है, हाँ एक क्वेश्चन है जो कि पारा मेडिकल का एग्जाम दी थी, पॉलिटेक्निक और बिहार पुलिस का तैयारी किए थे, उससे पूछते हैं। जैसे दीपक है, दीपक 1 अक्टूबर को एग्जाम देकर आया था, हिंदी का तैयारी किया था। एक दीपक तुम्हारे लिए क्वेश्चन है, जो बात लोगों से सुनी गई हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, एक टर्म है कि जो बात लोगों से सुनी गई हो, इसको क्या बोलते हैं, ऑप्शन है, उसको बोलते हैं जनजाति, जिज्ञासा, जजिया और जनश्रुति। बताओ अर्चना, मतलब सही तो बोल रहे हो, क्या है जनश्रुति, मतलब क्या है, जन का मतलब क्या है, आम लोग होते हैं, और श्रुति का मतलब क्या होता है, सुनना। तो जो आम लोगों से, जो बात लोगों से सुनी गई उसको क्या कहलाता है, जनश्रुति। देखो उसी तरह से क्वेश्चन आया था, हाँ क्वेश्चन ये आया था, देखो एक क्वेश्चन, देखो तुम लोग जवाब दे दोगे इसका, सब लोग बताना। एक क्वेश्चन है इधर, निकिता देखो इधर, कि निम्नलिखित में से किसे तैरते द्वीपों का झील कहा जाता है, तैरते द्वीपों का झील। ऑप्शन है पुलिकट झील, लोकटक झील, हुसैन सागर झील, डेवर झील। क्या होगा इसका आंसर, क्या होगा, लोकटक झील। अच्छा लोकटक झील कहाँ है, मणिपुर में है। तुम लोग को बताए थे कि यूपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा गया था, वहां पे क्या होता है, बहुत छोटा सा द्वीप समूह का हो जाता है, जिसको फुमड़ी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फुमड़ी। बच्चे सब स्कूल जाते हैं, वहाँ हिरन वगैरह आवाज करती है, सब करती है। तुम लोग को समझाए थे ना क्लास में ये चीज। तो यही क्वेश्चन देखो डायरेक्ट वहां से आ गया कि तैरते द्वीपों का झील किसको कहते हैं, लोकटक झील, जो कि कहाँ है, मणिपुर में। क्वेश्चन देखो डायरेक्ट नहीं पूछा, नहीं तो डायरेक्ट पूछ सकता था कि लोकटक झील कहाँ स्थित है, मणिपुर में। लेकिन तुम लोग को पूछा क्या, तैरते हुए झील। इसका मतलब क्या हुआ मिथुन, कि हम लोग को तैयारी को क्या है, डीप से पढ़ना होगा। केवल ऊपर पढ़ लेंगे तो अब क्या है, काम नहीं चलेगा। अब अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन तुम लोग बताओ। जनगणना से देखो दो है, दो क्वेश्चन आ गया। एगो जनसंख्या घनत्व है दीपक, दूसरा क्वेश्चन है, इसका जवाब देगी नीतू देगी, कि भारत में किस केंद्र शासित प्रदेश में 2011 में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व रही है। ऑप्शन है लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पुदुचेरी, दमन और दीव। अब देखो 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 डायरेक्ट बोल देते हो। अच्छा पहले तो ये बताओ नहीं तो कि भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, 8 है, ठीक है। तो 8 में जो है ना ये पूछ रहा है कि इसमें जनसंख्या घनत्व क्या बोल रहा है, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व। अच्छा न्यूनतम जनसंख्या घनत्व का क्या मतलब होता है, मतलब क्या, जैसे कोई बड़ा जगह है, वर्ग किलोमीटर में है, यहाँ पर क्या जैसे 5 आदमी रहते हैं, 1 2 3 4 5 आदमी रहते हैं। और इधर देखो मिथुन, और किसी में रहते हैं 1026 लोग रहते हैं। तो जनसंख्या न्यूनतम किस में है घनत्व, न्यूनतम घनत्व किस में है, इसमें है कि इसमें है, इसमें है। लोग कम लोग रहते हैं, मतलब बड़ा सा घर है मेरा, ठीक है, उसमें रहते हैं 5 लोग। और कोई क्या है कि एक बड़ा सा घर है, उसमें 1026 लोग रहते हैं, तो न्यूनतम इसी में रहते हैं। अब ऑप्शन देखो, तुम लोग बता दोगे कि किसमें जो है ना कोई बड़ा सा एरिया है, ठीक है, वहां पर क्या है, लोगों की आबादी कम है। ऑप्शन है लक्षद्वीप में ऐसा है, अंडमान निकोबार द्वीप में ऐसा है, पुदुचेरी में ऐसा है, या दमन द्वीप में ऐसा है। बताओ, ये मैप का क्वेश्चन है, मैप का। देखो बिल्कुल सही बोला, कैसे बोला, अच्छा नीतू अंडमान निकोबार कैसे बोले, देखो खुद जवाब देखो मिल जाएगा, कैसे बताए बताओ, बोलो दीपक कैसे अंडमान निकोबार बोले, वेरी गुड, बहुत अच्छा बात बोले, हाँ बिल्कुल सही बात बोला। देखो तुम लोग को 8 बताए हैं, ठीक है, जैसे दिल्ली बताए हैं, फिर चंडीगढ़ बताए हैं, फिर इधर तुम्हारा लक्षद्वीप है, दमन द्वीप है, फिर अंडमान निकोबार है, पुदुचेरी है ना। तो देखो अंडमान निकोबार तो कितना बड़ा है क्षेत्रफल में, है ना, लेकिन क्या है उस हिसाब से यहाँ आबादी रहता है, नहीं रहता है। तो क्वेश्चन यही पूछा गया था ना कि जो है न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कहाँ का रहा है, तो इसका क्या ऑप्शन आ रहोगे। ये देखो दीपक, ये क्वेश्चन अगर हम लोग नहीं भी पढ़ते तो क्या वहां बना नहीं लेते, क्योंकि तुम लोग को मैप में हमने हर एक चीज दिखा रहे हैं कि देखो ये रहा लक्षद्वीप, ये रहा अंडमान निकोबार, ये रहा पुदुचेरी, ये रहा तुम्हारा दमन द्वीप, ये रहा तुम्हारा लद्दाख, ये रहा तुम्हारा दिल्ली, ये रहा चंडीगढ़। तो तुम लोग इस आकार से भी, क्षेत्रफल की दृष्टि से भी देख सकते हो ना। जैसे बड़े राज्य का गणना करते हैं, राजस्थान सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से है, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि कौन है, उत्तर प्रदेश है ना। तो तुम लोग जो है ना हर एक चीज इसीलिए बोलते हैं मैप पे पढ़ो, मैप पे समझो। चलो एक क्वेश्चन है,
जिसका जवाब देगी प्रतीक्षा जवाब देगी। हाँ, क्वेश्चन है ये कि भारतीय संविधान के कौन से भाग में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना है? कल्याणकारी राज्य की संकल्पना भारतीय संविधान के कौन से भाग राज्य में है? बताओ, ऑप्शन है, सुनो कि प्रतीक्षा, ऑप्शन है प्रस्तावना में, न्यायिक पुनरावलोकन, मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो किस भाग में आता है? भाग 4। देखो तुम लोग को बताए थे कि जो है भाग 4 क्या है। जैसे देखो भाग 1 है, भाग 2 है, भाग 3 है। बताए थे ना दीपक कि इससे ज्यादा क्वेश्चन आता है भाग 4, भाग 5 तक ज्यादा क्वेश्चन आता है। देखो भाग 4 से क्वेश्चन पूछ दिया दरोगा में। भाग 1 में क्या है? संघ एवं राज्य की चर्चा है। भाग 2 में क्या है? 1 से 5। भाग 2 में क्या है? नागरिकता। नागरिकता कितना से कितना में? 5 से 11 अनुच्छेद। भाग 3 में क्या है? मूल अधिकार। सही से बोलो सुजीत, मूल अधिकार। मूल अधिकार कितना से कितना है? 12 से 35। भाग 4 में क्या है? डीपीएसपी बोलते हैं या फिर राज्य के नीति निदेशक तत्व। राज्य के नीति निदेशक तत्व ये क्या है? 36 से आर्टिकल 36 से 51। और ये क्या है? भाग 5 में क्या है? भाग 4 को, एक भाग 4 को है मूल कर्तव्य है। ये कितना अनुच्छेद में है? 51 का ए है। और भाग 5 में क्या है? संघ। 51 से 151। देखो इतना को एकदम कंठस्थ रखो। यही क्वेश्चन अभी देखो नीतू पूछा गया था कि जो है भारतीय संविधान के कौन से भाग में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना है। जैसे भाग 36 40 हम लोग पढ़े हैं, 40 अनुच्छेद, ये सब क्या है? कल्याणकारी चीज को दर्शाता है। तो ये क्या है? राज्य के नीति निदेशक तत्व में। तो यही क्वेश्चन देखो दरोगा में पूछा गया था। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन का जवाब देगी किमी। देखो उसमें हो रहा है कि मेमोरी फुल हो गया। देखो एक बार उधर से उठ के किमी इसका जवाब देगी कि कौन सी गैस ओजोन परत के लिए हानिकारक है। तुम ही हो जो किमी है? इसको भी बोलने का मौका दो। तुम तो देखो सुजीत, तुम याद करो जब शुरुआती दौर में आए थे 1 महीना बोल पाते थे कुछ, अभी टन 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 बोलते हो। सीएफसी से लेके मूल अधिकार सब बात बोलने लगे। तुम क्या है? पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे मेच्योर हो गए, सुनते सुनते सीखते सीखते मारते मारते पढ़ते पढ़ते याद हो गया। लेकिन किम्मी अभी नहीं आई है, निकिता भी नहीं आई है, इधर ऋचा नहीं आई है, इधर ये है। इसको भी मौका दो, ये भी आखिर कैसे होनहार बनेगी। आज तुम तो टटे टटे बोल रहे हो, कल के यूनिट में ये भी चाहेगी, ये भी बोलेगी ना, है ना। इसीलिए इससे पूछे। किम्मी बताओ, जो नेट जेआरएफ का एग्जाम हुआ था, डिस्कस किए थे ना, जो हानिकारक जो गैस ओजोन परत को होता है, हाँ सीएफसी। अब सीएफसी का फुल फॉर्म बताएगी अर्चना। क्या बोले? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। वेरी गुड अर्चना। ये क्या है? गैस क्या होता है? सीएफसी क्या है? ओजोन परत का क्षरण कर देता है। अच्छा, ओजोन परत का जो क्षरण करता है, इससे क्वेश्चन 2-4 को देख ही लेते हैं। डीप से चूंकि पूछता है तो पहले तो कितने मंडल हैं, मतलब जो वायुमंडल का स्तर है, कितने मंडल का स्तर है? 5 मंडल का है। जैसे क्या है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, और कौन है? वायुमंडल या वायुमंडल। तो क्वेश्चन आता है कि ओजोन परत का जो लेयर है वो किस मंडल में पाया जाता है? समताप मंडल में पाया जाता है। क्वेश्चन आता है कि ओजोन परत का जो होता है गंध कैसा होता है? मच्छरे व मछली की तरह गंध होता है। इसका ओजोन परत का क्षरण किससे होता है? सीएफसी गैस से होता है। और ओजोन परत का जो है वो किससे मापते हैं? इकाई क्या है उसका क्षरण का? इकाई डॉप्सन है। क्या है? डॉप्सन है। उसके बाद अंटार्कटिका में ये चीज छेद क्या है? पहली बार नजर में आया था ये सब। तो जितना ओवरऑल हम लोग तैयारी करेंगे तो क्वेश्चन को बनाने का प्रकृति क्या है? आसान हो जाएगा। इसीलिए हम बोलते हैं कि पूरा डिटेल में पढ़ाई करो एकदम। क्वेश्चन है अगला, ठीक है। हाँ क्वेश्चन है, तुम लोग को लिखवाए थे कॉपी में देखना। 2011 की जनगणना के अनुसार, तुम जनगणना कॉपी निकालो तो देखो, जनगणना से 3 क्वेश्चन आया सुजीत, आया ना? हाँ क्वेश्चन देखो 3 को जनगणना से निकालो। जनगणना टॉपिक क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का कौन सा जिला न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला है? बिहार का कौन? इसका जवाब होगा पूर्णिया। कौन सा है? पूर्णिया का। देखो तुम लोग को सब लिखवाए थे, ठीक है। तो आज क्या करते हैं हम लोग, यहीं पे होल्ड करते हैं। कल जो है और भी क्वेश्चन को डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। हाँ अरे क्लास तुम लोग का कंटिन्यू, अरे थोड़ा थोड़ा रिदम में करते रहो, कल फिर करेंगे, ठीक। चलो अब इसको बंद कर दो, ठीक है दोस्तों। आज हमने लगभग आधा क्वेश्चन किया, 30-40 क्वेश्चन किया और कुछ कम ही किया। कल क्या करते हैं हम लोग, और भी क्वेश्चन डिस्कस करते हैं
और अभी क्या है कि फिलहाल जो है क्लास को कंटिन्यू करते हैं, कल डिस्कस करेंगे, तो कल नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, फिर आप लोग उसमें देखिएगा। ठीक है, थैंक यू।